हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज हम एक योजना के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान सरकार की योजना है जिसका नाम है फार्म पॉन्ड या खेत तलाई निर्माण कार्यक्रम। इस योजना के बारे में बताएंगे आज आपको। इस योजना के बारे में जानकर आप अपने खेत में तलाई या फार्म पॉन्ड बना सकते हैं, जिससे जहाँ बारानी खेती होती है वहाँ पर एक दो हल्की सिंचाई कर आप अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। यह योजना कृषि विभाग द्वारा चालू की गई है। कृषि विभाग द्वारा चालू की गई है। प्रारंभ यह 1/4/2020 को चालू हुई और वित्त पोषित है। इसमें राज्य सरकार 40% हिस्सा और केंद्र सरकार का 60% हिस्सा होता है। जो अपने सब्सिडी सरकार देती है वो 40% राज्य सरकार की और 60% केंद्र सरकार की होती है। योजना का प्रकार है ये व्यक्तिगत होती है। ये 5 व्यक्ति, बड़ा खेत है जैसे 2-5 हेक्टेयर का है तो वहाँ अलग अलग व्यक्ति भी ले सकते हैं। इसमें कच्चे फार्म पॉन्ड निर्माण पर कुल अनुदान लागत का 60% अथवा अधिकतम राशि 63,000 रुपये जो भी कम हो वो सरकार यहाँ पर देती है। एवं प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण पर कुल अनुदान लागत का 60% अथवा अधिकतम 90,000 रुपये जो भी कम हो देय होगा। यहाँ पर अगर अधिकतम या 60% दे सकती है उसका, अगर 90,000 से कम है तो अगर 90,000 सब्सिडी बन गई है और 90,000 से ज़्यादा सब्सिडी नहीं देगी। 60% के अगर 90,000 हो जाते हैं तो ये 90,000 से ज़्यादा नहीं देगी और कम होती है तो 60% ही देगी। नेक्स्ट, इसकी पात्रता के लिए फार्म पॉन्ड खेत तलाई निर्माण कार्यक्रम के लिए निम्न श्रेणी के नागरिक योग्य है। इसमें किसान होते हैं जिसके नाम पर कृषि भूमि होती है। कृषक के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि आधा हेक्टर का मतलब होता है 5 का स्वामित्व होना आवश्यक है। आवेदन कैसे कर सकते हैं? आवेदन का माध्यम ऑनलाइन माध्यम है और ऑनलाइन आवेदन के लिए माध्यम ई मित्र द्वारा हो सकता है। आवेदन अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। SSO-ID में जो होता है ई मित्र का खाता, उससे भी किया जा सकता है। फार्म पॉन्ड खेत तलाई निर्माण कार्यक्रम के लिए निम्न आवेदन निःशुल्क है। इसमें कोई फीस वीस नहीं लगती, कोई टोकन नहीं कटता है। समर्थन दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं वो। फार्म पॉन्ड खेत तलाई निर्माण कार्यक्रम के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक है। सबसे पहले उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए जिसकी प्रतिलिपि वहाँ लगेगी फॉर्म के साथ। बैंक की पासबुक होनी चाहिए या उस चेक भी हो सकता है, ब्लैंक चेक या कैंसिल चेक। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और जमाबंदी चाहिए होती है। आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेजों को दर्शाता है। जो भी यह स्टार है ऐसा जिसके ऊपर निशान है वो अति आवश्यक है, उनके बिना आवेदन नहीं हो पाएगा। लाभार्थी को देय लाभ। लाभ क्या क्या है?
लाभार्थी को मिलने वाले लाभ का विवरण है ना। कृषक को कच्चे फार्म पॉन्ड निर्माण पर कुल अनुदान लागत का 60% अथवा अधिकतम 63,000 और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण पर कुल अनुदान का 60% या अधिकतम 90,000 जो भी कम हो वो दिया जाएगा। प्रदान करने का माध्यम डीबीटी है, डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, जो डायरेक्ट आपके खाते में आएगा। यहाँ बीच में कैश वैश किसी के हाथ में नहीं जाएगा, डायरेक्ट जो भी फ़ायदा होगा वो खाते में आएगी सब्सिडी। भुगतान का विवरण की विधि डीबीटी है और भुगतान का तरीका एवं बारीय पूर्ण सहायता एक बार के अंदर ही जो भी सहायता करनी होगी वो एक बार के अंदर आ जाएगी। फुल टाइम में पेमेंट हो जाएगा इसका। भुगतान का तरीका एक बार ये पूर्ण सहायता, एक बार में पूर्ण सहायता हो जाएगी, वो ये दोनों एक ही चीज़ है। कृषक को कच्चे फार्म पॉन्ड निर्माण पर कुल अनुदान लागत 60% अथवा अधिकतम 63,000 जो भी कम हो प्लास्टिक, यह वो वाली बात है। अनुदान हेतु आवश्यक दस्तावेज वो पहले भी आया है, पर इसमें क्या अनुदान हेतु एक तो ये जमाबंदी है। हाँ, आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज वही है। अनुदान हेतु कृषक को जमाबंदी की नकल 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और सादा पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र साइट पर मिल जाता है। शपथ पत्र में लिख के देना होता है कि भाई मेरे पास कुल हेक्टर संचित एवं हेक्टर असंचित, कितनी हेक्टर असंचित भूमि है, उसके अतिरिक्त मेरे नाम से कोई ज़मीन नहीं है। मेरे पास कितनी ज़मीन है, ये तो संचित है, या कितनी असंचित है, इस नाम से एक शपथ पत्र भी देना होता है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के कृषक जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं हो तो राशन कार्ड की सत्यापित छाया प्रति अथवा भू स्वामित्व की पासबुक जिसमें कृषक का श्रेणी वर्ग या का उल्लेख प्रस्तुत हो, जिसमें जाति वगैरह हो, वो भी लगा सकते हैं। कृषक को अनुदान है तो आधार कार्ड संख्या देना आवश्यक है। यह आधार कार्ड नंबर से जो भी खाता लिंक होगा उसमें पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। थैंक यू।